तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः सङ्कीर्तनप्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देयादेयविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणियश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधिका गोविंद बली कांदीव उच्च स्वरे भीजीवे सकल अंग नयन निरे एई बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास भजन भजन भजन। ये भजन भगवत प्राप्ति का फल है, भगवान की दर्शन की उपलब्धि है। भजन भजन जब हम प्रेम में भीग जाएं, रस में सरोबोर हो जाएं, ऐसी हमारी दशा से ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएं, यही भजन है। इसके लिए हमने प्रार्थना का मार्ग चुना है। साधना उसके साथ साथ चलनी है, लेकिन जैसे को लक्ष्य को लेकर चलता है तो उसको मंजिल भी प्राप्त होती है। लक्ष्य हमारा भगवत प्रेम है और बड़ी नरोत्तम प्रभु जी की कृपा से हमें उस प्रेम का स्वरूप पता चला है। प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम की दशा क्या है, ये श्री प्रेम मूर्ति भरत जी में भी प्रकट है और श्री नरोत्तम जी ने भी कहा, महाप्रभु जी ने भी नैनन गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति में भी इसी को इंगित किया है। यद्यपि ये बहुत दुरूह है, बहुत बड़ी वस्तु है,
मैं एक बात कहना आपको भूल गया, श्री श्री मलूक पीठ पर 30 डेज के लिए, पूरे अधिक मास के लिए गौर लीला चल रही है। ठीक 9 बजे से 12 बजे तक श्री राम जी के बड़े सुपुत्र श्री श्री कुंज बिहारी दास जी अति अद्भुत जो है वो श्री गौर लीला का दर्शन करवा रहे हैं। श्री राम जी तो वैसे ही गौर लीला में बड़े, उनकी बहुत महारात थी गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की पूर्ण कृपावान। इस प्रकार आज से 50 साल पहले संत मंदिर में पधार कर इतने छोटे से स्थान पर जो इतना बड़ा हो गया था, वहां पर उन्होंने गौर लीला का जो महाराज दर्शन कराया, ओहो हो। और आजकल मुलुक पीठ में ये बड़ा सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहा है। हम लोग YouTube पर उसका दर्शन कर सकते हैं। अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। श्रीमन महाप्रभु जी अभी जैसे वो नंद तनुज किंकर जी गाना चाह रहे हैं, आज पॉसिबली महाप्रभु जी उस प्रेम का प्रकाश करेंगे कथा में, कैलकाटा की कथा में। और वो प्रेम का प्रकाश, प्रेम का उन्होंने वितरण संकल्प गया जी से किया है। और उस प्रेम धन को लेकर श्रीमन महाप्रभु जी जब लौटे हैं तो सब में कृष्णा कृष्णा दंडवत करते हुए हरे कृष्णा अष्टपहर रुदन करते हैं। अष्टपहर हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्ण हे करते हुए माता जी की उस विफलता को, माता जी की इस अधीरता को देखकर बड़ा मन में होता है। विष्णु प्रिया जी की स्थिति क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3.5 महीना के बाद श्री उनके प्राण सर्वस्व गया जी की यात्रा करके लौटे हैं, लेकिन अब वो केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन करते हैं। उन्हें कोई प्रणाम करता, उनका भैया कृष्ण कहो। कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही जीवन धारण करने का एकमात्र प्रयोजन है। बिना कृष्ण कहे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण से अन्यथा कुछ भी नहीं है। आखिर महाप्रभु जी की इस दशा से पड़ुआ वृंद जो उनके विद्यार्थी हैं वो भी आते हैं, महाराज हमारी 3.5 महीना से पढ़ाई बंद है, उनका अच्छा काल पढ़ेंगे। तो अपनी पोथी खोलकर जो भी वो सूत्र पूछते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं इन सूत्रों का मूल श्री कृष्ण है। इन सूत्रों की व्याख्या श्री कृष्ण नाम में है। इन सूत्रों का प्रयोजन श्री कृष्ण भजन है। इन सूत्रों का ज्ञान श्री कृष्ण नाम से ही हो सकता है। और भी जो धातु इत्यादि के विषय में व्याकरण के विद्यार्थी महाप्रभु जी से जिज्ञासा करते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं भैया कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण भजन ही सबका आधार है। सब जितना भी वेद वेदांत है, दर्शन है, न्याय है, व्याकरण है, वो सब कृष्ण में है, कृष्ण से है, कृष्ण ही है। फिर महाप्रभु जी पूछते हैं मैंने आज आपको कैसा पढ़ाया? उनका वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात हमें पढ़ाई, वो है कृष्ण कृष्ण नाम। श्री विद्यार्थी वृंद महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री गंगादास जी के पास जाकर शिकायत करते हैं, महाराज हमारे गुरुदेव प्रभु जी जैसे ही गया जी से लौटे हैं तब से वो केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर एक व्याख्या को कृष्ण कृष्ण, हर एक सूत्र को में कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु जी भी वहां पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम करने। उनका निमाई आप बच्चों को पूरी तरह से ठीक तरह से पोथी से पाठ नहीं देते हो, व्याकरण के सूत्र याद करने को नहीं कहते हो, केवल कृष्ण कृष्ण करते हो। उनका गुरुदेव मैं आपसे सत्य कहता हूँ, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरी इस व्याख्या को झुटला सके? कोई भी नहीं है त्रिलोकी में। जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसमें अन्यथा कोई व्याख्या नहीं है, यही वास्तविक व्याख्या है। श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात
पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने वेदांतम अपि न जानासि। अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य जो हम ब्रह्मास्मि कहते कहते सारे जगत पर शासन किया विद्वानों में, आखिर उनसे पूछा प्रभु हमारे लिए कोई संदेश, अब आप पधार रहे हैं। उनका भैया कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण शरणागति, कृष्ण आश्रय, कृष्ण नाम के रूप में, श्री कृष्ण कथा के रूप में, श्री कृष्ण के धाम के रूप में, कृष्ण के प्रेमियों के संग के रूप में ही सार तत्व है। इससे परे, इससे ऊपर, इससे अलग कोई तत्व नहीं है। एक बात बड़ी सुंदर है कि भैया श्री कृष्ण के सिवा किसी रस की ना स्थिति है, ना उत्पत्ति संभव है और ना उसकी प्राप्ति संभव है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में एक बड़ी अद्भुततम बात कही है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। सब लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे परम पूज्य बाबूजी कान उल्टे ढंग से पकड़कर बताते थे। जो मेरे रस को, मेरे को भजते हैं, सभी मेरे को ही भज रहे हैं, मुझसे ही प्यार कर रहे हैं। अगर देह को प्यार कर रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति का मूल भी मैं हूं। किसने पैदा की है? माता के उस बिंदु से इतना बड़ा ये जीव कैसे बन गया और इसका सारा ये ढांचा कैसे बन गया, कैसे सोच रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे समझ रहा है, ये सब मुझसे है, मुझसे है, मुझसे है। अगर कोई देह से प्यार करता है, अगर कोई माइक पदार्थों से प्यार करता है तो वो भी तो मुझसे ही है, मैं ही हूं। लेकिन उनका ये प्यार जो है वो अविधि पूर्वक होने से उसमें इतनी समर्थ नहीं है कि वो आपको आत्म उद्धार कर सके, आत्म जागृति कर सके। इसलिए धन्य वो है जो मुझे सीधा भजते हैं, मुझे सभी रसों का मूल, मुझे सभी कारणों का कारण समझकर, मुझे सबका अधिष्ठान समझकर जो मेरा भजन करते हैं। मैं ही सबका मूल हूँ। मुझे प्यार करके जो त्रिभुवन को प्यार करने का सुख प्राप्त करते हैं। मेरे मन में द्वेष बड़ा है, मेरे मन में क्लेश बड़ा है, मेरे मन में दुश्चिंतन बहुत है, मेरे मन में द्वेष बहुत है। अरे भैया श्री कृष्ण का भजन करो, द्वेष प्रेम में बदल जाएगा, द्वेष प्रेम में बदल जाएगा। आज के सत्संग में ईश्वरपुरी जी ने कहा, हे निमाई मुझसे अब आगे नहीं मिलना। उनका क्यों? महाराज गुरु चरण में आपके दर्शन नहीं करूंगा। उनका तुम मुझे प्रणाम करोगे शिष्य के नाते और मैं उसे नहीं। यद्यपि लीला मंच पर मैं आपका गुरु हूं, लेकिन जगत गुरु का गुरु मैं कैसे हूं? मैं तो आपका शिष्य हूं। आहा, एक बात भगवान ने जो कह दी है ये सारा बात है। कोई भी रस है, कोई भी रस है, उसका मूल मैं हूं। हम जो भी खा रहे हैं, हमारा महाराज जी तो हमारे कहते ही हैं भैया, आम और राम यही मुंह में बारंबार लिया जा सकता है। बारंबार मुंह में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मुंह में डालते हैं। राम ही बारंबार कहा जा सकता है। किसी भी रस का सेवन करते हुए, अरे किसी से भी द्वेष करते हुए ये समझ लो कि ये श्री कृष्ण से ही कर रहे हैं। और इट इज इन आवर ओन इंटरेस्ट कि हम सबके साथ प्यार करें। और प्यार करने वाला हृदय कहाँ से लाएं? उनका श्री कृष्ण। गोप्य कामाद, कैसे कैसे विलक्षण श्लोक रविदास जी एक एक करके हमें सुना रहे हैं, याद करा रहे हैं। गोपी में काम है, लेकिन वो कृष्ण को समर्पण करने से महाप्रेम हो गया, भाव हो गया। भाव की उत्तर अवस्था जिसके आगे महाभाव किशोरी जी हैं, क्योंकि कृष्ण में काम नहीं है, कृष्ण में केवल प्रेम है। तो प्यार का सागर है। अब एक काम की जो कांजी की छींट है, वो एक कड़ाई को तो फटा सकती है, लेकिन क्षीर सिंधु को तो वो कांजी की छींट भी, खीर भी शीर ही बन जाएगी।
इसी प्रकार भगवान में प्रेम, भगवान में प्रेम, भगवान में प्रेम, भगवान में ममता, भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रीति, भगवान में दया, मयता, करुणा, कृपा इतनी है कि किसी का कोई भी, यहाँ तक कि कंस का द्वेष भी वो आखिर उसको मोक्ष का कारण बन जाता है। उसकी जन्म जमांतर कुल कुलांतर युग युगांतर की जो विरोध है वो भी समर्पण में बदल जाता है और वो आवागमन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और वहां मुक्त धाम में सत्यलोक में जाकर देव ऋषि नारद इत्यादि जब भगवत कथा करते हैं तो वो पुनर्जन्म लेने की इच्छा लेकर भगवान का भजन करते हैं। भगवान में केवल प्रेम है, केवल रस है। सभी महात्मा, सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए रस की जो उत्पत्ति है, कोई भी रस हो, वो श्री कृष्ण है। भगवान महाराज श्री हमारे कहते हैं कोई अधिक सुंदर है जिसको देखकर हम कहें वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बच्चा बड़ा सुंदर है। महाराज श्री अक्सर में कहते हैं ये देखो बेटियां कैसी सुंदर सुंदर बेटियां हैं। उनका ये कौन है? उनका ये किशोरी जी ने इनको अपना रूप दिया है, जिससे ये महात्माओं को भी किशोरी जी का उद्दीपन करा रही हैं, दर्शन उद्दीपन करा रही हैं। ये बिंदु का दर्शन करके हम श्री किशोरी के रूप के सिंधु में चले जाते हैं। इसी में जो कुछ भी है वो उसके मूल में, उसकी उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण श्री कृष्ण है। उसको दर्शन करने की दृष्टि श्री कृष्ण से मिलती है। आज भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा मम वर्तमान वर्तन्ते। आज का श्लोक लिखने वाला है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उल्टे और सीधे सब मुझसे ही बरत रहे हैं। सब लोग सुख चाहते हैं। अगर कोई इंद्रियों का विषय चाहता है, कोई किसी से प्यार चाहता है, कोई किसी का संग चाहता है, संग रूपी प्यार चाहता है, तो वो क्या चाहता है? वो श्री कृष्ण को चाहता है। अगर वो कहीं से भी शुरू करके श्री कृष्ण में उसका विश्राम करता है तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। यू विल हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। महाराज श्री का वाक्य है, यही इंग्लिश का वर्ड है। एवरीवन विल हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। यहीं से, बेटी से, बेटा से, पत्नी से, किसी यहाँ तक कि प्रिया से, अपनी कला से, अपने गुण से शुरू करो प्यार। लेकिन उसको विश्राम यहाँ नहीं कर देना, उसको विश्राम वहीं करना जहाँ श्री कृष्ण है, क्योंकि सबके मूल श्री कृष्ण है। रस का कण पाकर रस के सिंधु तक जाना ही कृष्ण के चरणों में जाना, यही उसकी सफलता, सार्थकता, धन्यता, कृतमतता है। तो कृष्ण प्रेम यही वास्तव में प्रेम है, यही वास्तव में प्रेम है। लेकिन आज की तारीख में हम किसी को भी देखें, अरे भैया क्या करें, उनका तरस के पात्र हो, बिंदु में अटके हो, सिंधु में कब जाओगे? उनका हमको सिंधु में कौन ले जाएगा? उनका सिंधु में ले जाएगा। अच्छा कोई कहे तो तुसी जाओ सिंधु, साड़ी समर्थ नहीं की और सानू जरा तंग ना करो, सी बड़े खुश है। उनका ठीक है, लेकिन भैया ये समझ लो कि ये श्री कृष्ण है, ये बिंदु श्री कृष्ण है, बस आपका काम बन जाएगा। आज बड़ी गजब की बात बताई आपने। बड़े बड़े लोग मुझे भी अपने सत्संग में ही कहते हैं, मारे बोधी रखो, एंटीना के बिना कैसे आपके हृदय की स्क्रीन पर भगवान की लीला आएगी। कहना सी DTH ला लांगे, असी नहीं बोधी रखनी, असी नहीं मारे पुराने एंटीना एंटीक टेक्नोलॉजी नू मंदे। ठीक है, लेकिन आप जो भी कह रहे हो, एक सज्जन मुझे कहने लगे असी महाराज तुसी होने पहुंच जाना, असी बाद च पहुंच जावांगे, इस प्रॉब्लम की है, क्यों तुहाडे मगर पे हो, क्यों तुहानू झिड़का देंदे हो? बिल्कुल ठीक है, ये मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझाने की और कहने की अति आवश्यक है। वो ये है कि जिस बिंदु में आप अटके हो वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है।
आपको कुछ तो अच्छा लगता है, आपको आलस्य अच्छा लगता है, आप में उत्साह की कमी है, लेकिन किसके लिए? रस के लिए। अरे हम धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे, चाहे हम भूले हुए हैं कि महाराज आगे हमने और शिथिल होना है, जो भी है, लेकिन आखिर हमारी दौड़ किसकी है? रस की है। हमें अभी आ रहा है, अनुकूलता का है, स्वास्थ्य का है, परिवार के अनुकूल होने का है, ठीक है, लेकिन ये मानकर चलो कि ये श्री कृष्ण का है, ये श्री कृष्ण है। चाहे बिंदु तक ही रहो, सिंधु तक ना पहुंचो, लेकिन ये भाव हमें सिंधु तक अवश्य पहुंचा देगा। उसको लोक का समझना, उसको श्री कृष्ण से अन्यथा समझना, इससे बड़ी कोई अज्ञानता नहीं है। आज इस कोटेशन को ट्वीट कर दो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जितने ब्रह्मांड हैं उसमें ये ट्वीट कर दो कि गीता जी में भगवान ने ये कहा है। अगर किसी को आपत्ति हो तो मेरा फोन नंबर देना। उनका किस लिए फोन करिए, उनका राती 12 बजे तो लेके दिन दे 12 बजे, जितने मर्जी बजे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तुम एक मिट्टी का कण निर्माण नहीं कर सकते, बातें क्या करते हो? वो श्री मिट्टी का कण भी श्री कृष्ण का बनाया हुआ है, जिससे आपका भवन बना है, ईंट बनी है, सब कुछ बना है। श्री कृपात्री जी महाराज कहते हैं आजकल बड़ी बड़ी साइंस ने बड़े बड़े दिमाग हैं, बड़ी बड़ी तरक्की की है। उनका ये दिमाग कहाँ किस फैक्ट्री में बना है जिसमें आपने ये खोज की है, जिसमें आपने कहा H2O वाटर है, तो ये किसने आपको बताया? उनका मेरी बुद्धि ने। उनका ये बुद्धि की फैक्ट्री कहाँ है जहाँ से ये बुद्धि की मैन्युफैक्चरिंग होती है? उनका ददामी बुद्धि योगम, भगवान ने कहा ये मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, विभूति योग। आहा, श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है, किसी की एग्जिस्टेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट, और किसी की भोगने की समर्थ भी श्री कृष्ण ही है। इसलिए अगर कोई कहे मैं जिंदगी भर संसार को, ईश्वर को भोगता रहूं, देखो एक आज की एक एटॉमिक जो स्टेटमेंट है, ओहो, इसमें एटॉमिक पावर है कि मैं कभी बूढ़ा ना हो, मेरे इंद्रियों की शक्ति निरंतर बनी रहे, मेरे जीवन में रस बने रहे। उनका ऐसा करो नख से शिख तक जितना भी कोई भी रस है, कभी भी आस्वादन करने से पहले, महाराज जी कहते हैं सिर से लेकर पैर तक कभी भी कोई भी रस आस्वादन करने से पहले श्री कृष्ण का आवाहन करो। उनका प्रभु पहले आप भोग लगाओ। हमारी ना तो इंद्रियों की शक्ति कम होगी, ना रस की भोग की कभी कमी होगी, और ना हम उसके आस्वादन से कभी उपरत होंगे, पश्चाताप में नहीं जाएंगे। प्रसादे स्वप्रसादे यज्ञ शिष्टाशिना संतो, इतनी बड़ी बात भगवान ने कही। अरे यज्ञ शिष्ट पाओ अगर निरंतर पाना चाहते हैं। यही बात श्री हनुमंत लाल जी ने रावण को कही। रावण तुझे विनती करूं जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। राम चरण पंकज उर धरो, राम जी के दास बन जाओ। लंका अविचल राज तुम करो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी मद मोहा। मद मोह के कारण तुम नहीं समझ रहे हो। भगवान के लिए आज की तारीख में भगवान को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो। प्रसाद का सेवन करेंगे, आह्लाद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, पदार्थ भी बना रहेगा, शक्ति भी बनी रहेगी, और यज्ञ शिष्ट होने से हम संत भी हो जाएंगे। लेकिन नहीं इसके विपरीत
भुंजते ते तुघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। वो पापी हैं, वो पाप खाते हैं जो मेरी सी विभूतियों को, मेरी इस दी प्रदत्त की गई वस्तु को आप खा जाते हैं, बिना यज्ञ शिष्ट किए खा जाते हैं। अस्तु, तो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है, इससे हमें प्राप्त क्या होगा? प्रेम प्राप्त होगा, और वो है नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मेरा दावा है अगर सारे जीवन में एक बार भी इस योग बन गया तो हम ताहि भजन तजी भावना। श्री गीता जी में भगवान ने कहा बड़े जलाशय को प्राप्त करके छोटे सरोवरों के प्रति प्रयोजन नहीं रहता, इस प्रकार मेरे रस को प्राप्त करके ही संसार के रसों से मुक्त निवृत्त तृप्त हुआ जा सकता है। अन्यथा कोई इसको छोड़ भी देगा तो मन से चिंतन नहीं छूटेगा। ये तभी छूटेगा जब मेरे आनंद की, मेरे रस की, मेरे भाव के द्वारा मेरे उस रस पारावार की एक बिंदु का आस्वादन होगा। श्री प्रेम मूर्ति कहते हैं भरत जी कि मैं त्रिभुवन के साम्राज्य को भी इससे बड़े को आंख उठाकर नहीं देख सकता। उनका क्यों? महाराज श्री कहते हैं 997 लड़ाइयां हुई हैं, 400 कामने के लिए और बाकी 500 कितने कंचन के लिए। संसार में जितने युद्ध हुए हैं कामनी कंचन के ही लिए युद्ध हुए हैं। तथापि भरतलाल जी कहते हैं मुझे कोई रुचि नहीं है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। क्यों? उनका मैंने राम जी के आनंद के सिंधु का एक बिंदु पान कर लिया है, सीकर पान कर लिया है। सीकर ते त्रैलोक उपासी सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो आनंद सिंधु सुख राशि, नामकरण के समय सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुभासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम। लेकिन हम बिंदु में ना अटके रहें। अगर अटकना ही है, हमें बात सुनने को अच्छी नहीं लगती है, तो ये समझ लीजिए ये किसकी है, ये कौन है? ये रस भी कृष्ण है, ये श्री कृष्ण का ही है, श्री कृष्ण से ही है, और हमें कृष्ण के प्रसाद रूप में सेवन करना है। बिल्कुल नंबर 1 का हो जाएगा। डर नंबर 2 की चीज का होता है। श्री रामकिंकर महाराज जी कहते हैं किसी ने शॉल ली हो, उसकी सर्दी तो शायद जा रही है, लेकिन भय होता है कि ये चोरी की है, वहीं पार्टी में वो तो नहीं आया जिसकी है। इसी प्रकार जब हम भगवान की वस्तु को निवेदन किए बिना भोगते हैं तो एक डर हमारे भीतर लगा है। श्रीधर जी कहते हैं, भट्ट जी कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, जन डर प्यो जब दास कहायो। जब हम दास हैं हमें किस बात का डर है? स्वामी की सेवा में रहते हैं, स्वामी की सेवा में रहते हैं। डर एक को नहीं है, श्री उद्धव जी को। उनका महाराज आपका प्रसादी पहनते, हमें क्या डर है? हमें कोई चेक करेगा?
ये कहाँ से लिया, तुम्हारे पास इतना महंगा सूट कहाँ से आया? उनका श्री कृष्ण ने दिया है। उनका तुम महाराज ये माला, इतनी कीमती माला पहने हुए हो, उनका श्री कृष्ण ने पहनाई है। उनका इतनी बेशकीमती मृगमद की, कस्तूरी की चित्रभंग रचना अपने कपोलों पर किए हुए हो, बड़े इतरा रहे हो। कहाँ से इतनी महंगी कस्तूरी आई? उनका श्री कृष्ण के कपोलों से छीम कर आई है। उनका अरे महाराज आपका इतना चेहरा चमक रहा है, किस चक्की का आटा खाते हो? उनका महाराज हमें चक्की का तो पता नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रसाद पहन पाते हैं। उनका डर नहीं लगता तुम्हें? उनका किससे? माया से। उनका नहीं, माया हमसे डरती है। देखो कितना सरल सा, लेकिन कितना रिजल्ट ओरिएंटेड, श्योर शॉर्ट उपाय है। हर व्यक्ति के पीछे डर लगा है, और डर की ही सारी संतान है। ये संशय पूतना से लेकर ये जितना भी ये शक्टासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केशी दाना, ओहो, ये सब डर की ही संतान है। डर के ही विभिन्न जो है ना वो कोष्ठ हैं, चरण हैं, कंस भयात। और ये डर की निवृत्ति कौन करेगा? दासो हम राघवेंद्रस्य। संबंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। ये अगर हमारे जीवन में दिन रात, अरे भैया सनकादि स्वयं भगवान के प्रथम अवतार हैं। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन नित्य 5 वर्ष के रहते हैं श्री बहुत पहले के नारद जी से भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी की पहली संतान है, लेकिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान को नहीं कहते हम आपके शरणागत है, अपने को कहते हैं। अरे भैया मेरे मन तू हरि का शरणागत है, हरि का शरणागत रहे। अगर भय से निवृत्त होना है तो शरणागत धर्म में रहे, शरणागत के धर्म में रहे, प्रसाद में रहे, एल्लाद में रहेगा। शरणागत का धर्म क्या है? प्रसादी पहने, जो कुछ भी है अपने स्वामी को देकर पाए। हमने कितनी बार कहा है अपने घर में अपनी पत्नी को देखो, उनका नहीं देखा हमने, तुझे बोली जाओ पावे, उनका देखो, आपको देकर पाती है। कुछ भी होता है उसको यही होता, आप पा लीजिए, आपने आपके लिए बनाया, अगर आप पालो ना तो फिर स्वाद आए। उनको बोले नहीं आप पालो, का नहीं मैंने नहीं पाला। जिस दिन आप कहो कि मैंने आज मेरी मीटिंग है, दफ्तर में मेरा भोजन है, उनका आप पाले ना, उनका आपने बाद में क्या बनाया, तो उनका मैंने बनाया ही नहीं। उनका क्यों? उनका रस पड़े थे, मैंने उसको दूध में चाय में घोल कर पी लिया। अपने लिए बनाओ, कौन बनाए है, कौन झंझट करे? उनका है इतने जन्म से झंझट करती आ रही है। उनका नहीं नहीं नहीं, झंझट अपने लिए होता है, आपके लिए तो यज्ञ होता है। हाय 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 हाय, अनुकूल्य से संकल्पा, श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एकादशी से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। श्री माता ने कहा ये सिंदूर का बिंदु, इससे राम जी प्रसन्न होते। हनुमान जी ने कहा तो मैं सर्वांग में आलेपित कर दूं, राम जी को प्रसन्न अगर एक बिंदु करता है तो मैं सर्वांग में आलेपित कर लेता हूं। तो इसलिए जन ही डर पे हो, जनी मैंने नहीं डर पे हो, जम डर पे हो, जम डरे पेगा जन जब दास कहा हो। टेंशन का कारण क्या है? तो कहते हैं ना क्लेशाक्रांत, क्लेश किस बात का है? जो हमारे पास धन के 15 दोष एकादश में गिनाए गए। एक दोष है कहीं चला ना जाए, एक दोष है मेरे से कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए। मैं लिख लवा किते मैनू इलाकनी किते कोई कटिंग करनी पवे तो मैं कर लवा। मैं देखा सही एक बड़े बड़े कंपनी में ना वो एक एडवाइजर नियुक्त हैं, वो देखते हैं कि जो कंपनी कमा रही है और जो खर्च कर रही है कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, उसको बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है। मेरे संपर्क में ऐसा बच्चे जो इस प्रकार कंपनी के अकाउंट को देखते हैं, विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक एक फर्म का जो है ना एक एक सॉर्ट ऑफ ऑडिटर है, अपना ऑडिटर अपने को ऑडिट करता है। आज कंपनी ने कितना कमाया और आज कंपनी ने कितना गंवाया, महीने की रिपोर्ट क्या है, ऐसा ना हो कि साल बाद कितना लॉस हो जाए।
फिर उस पर विचार होता है। इसी प्रकार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हमने श्री कृष्ण की शरणागति के किसी धर्म को नहीं पालन तो नहीं करने में चूक तो नहीं की, अपने लिए बनाए आप तो नहीं खा गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण जो प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बार आम खा लिया जो भोगने लगा था, जीवन भर आम नहीं खाया उन्होंने, जीवन भर आम नहीं खाया। अपने परमकुश महाराज जी कहते व्रत क्या है, प्रण ही व्रत है कि मैं जीवन में दोबारा ये गलती ये बुरा काम नहीं करूंगा जो कृष्ण के अनुकूल नहीं है। हरि शरणम का मतलब क्या है? शरणागति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शरणागत वो वर्ड है जो ठाकुर को द्रवित कर देता है। शरणागत की करूं रखवारी जिमी बालक राख महतारी, मात्रा की तरह मैं उसकी रक्षा करता हूं। शरणागत को करना क्या है? अपने धर्म का पालन, और वो 6 धर्म है। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्त स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। यही शरणागति आत्मनिवेदनम है। होय 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 होय। यही शरणागति आत्मनिवेदनम है। भक्ति की 9वीं सोपान जो है, 9वीं जो सीढ़ी है, 9वीं जो मंजिल है, वही शरणागति ही 9वीं मंजिल है। जब ये स्वाभाविक होती है, दृढ़ता से होती है, तो उसे कहते हैं आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिक्षेप का मतलब सब कुछ भगवान का है। बलि ने कहा महाराज मेरा आपने क्या लिया है? भगवान ने कहा तुम्हारा सारा राज्य ले लिया उनका महाराज। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मेरा कब से हो गया। ना इसकी उत्पत्ति मैंने की है, ना इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, मैंने छीना है। संपत्ति तो मूल में आपकी है। हम राक्षस इसीलिए हैं कि छीनी हुई वस्तु को अपना समझते हैं, मूल की उसकी बात को समझते ही नहीं है। ये तो प्रेम मूर्ति भरत जी हैं जिन्होंने बताया, सब संपत्ति रघुपति के आही। 14 वर्ष भरत जी ने राम जी की पादुकाओं से राज्य किया। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुए, किसी ने कल्पना भी नहीं की हम भी प्रेसिडेंट बन जाए, हम भी राजा बन जाए। अरे महाराज परिवार बात, नो नॉट एट ऑल। क्यों? भरतलाल जी ने कहा भैया एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्यो, सब सेवा करो। सब संपत्ति रघुपति के आही। अयोध्या के बाजार गलियां सब स्वच्छ हैं, एक एक जना सफाई करके जाता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है। उनका ये हमारे राम जी का है। राम जी से हमारा इतना प्यार है कि राम जी का ये अयोध्या स्वच्छ रहे, सबको आकर्षित करे। राम जी जब आए तो कहे वाह 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 वाह। अश्रुपूरित नेत्रों से शबरी ने बालक को बुहारा है, संवारा है। अनुकूल्य से संकल्पा, यही बहुत बड़ा भजन है, यही आत्मनिवेदनम है। आत्मनिवेदनम कार्पण्ये हो षड्विधा शरणागति ही। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। परसों मैं बड़ा क्या बताऊं आपको, मेरे दिमाग घूम गया। मैंने कहा जब मैं संसार से जाऊंगा तो पुरुषोत्तमी श्रोताओं को कहकर जाऊंगा कि भैया जो आपको सुनने को मिला था, ये आपको मिलता रहे। मेरी ऐसी इच्छा रहेगी, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। बस यही मेरी अंतिम कोटेशन है। जय जय राधा गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गो
चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं, चरण कमल को मैं हंस हंस देखूं, राखूं नैनन नीरा, निरखन का मोहे चाव घनेरो, निरखन का मोहे चाव घनेरो, कब देखूं मुख तेरा, कब देखूं मुख तेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, ताप तपन बहु तेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, गोविंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,